हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, एवरीवन इज डूइंग फाइन। भाई साहब वेलकम है मैथ्स की क्लास में। बेसिक्स हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चैप्टर से अगर शुरू करें, पहला यूनिट जो है ना वो है रेशो, ना रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस वगैरह। पहले हम लोग देखेंगे रेशो क्या होता है। बहुत काम आता है आपको, आईपीसीसी में भी, इंटर में भी काम आएगा, एंड उसके बाद फाइनल में बहुत जगह काम आता है। इंपॉर्टेंट है ना, बट इजी भी है, टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारी ये बेसिस बना देगा आपको आगे के लिए। अब रेशो की अगर आप बात करते हो तो यार रेशो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप क्या, रेशो होता क्या है ना। कुछ बच्चे लोग ऐसे जिनको पता है, अरे सर स्कूल में पढ़े थे हमको पता है हमें मत बताओ। कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो बोल रहे हैं सर रेशो तो सुना सुना तो लग रहा है, सर भूल गए, प्लीज बताओ ना। अब वही वही बोल रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको मैथ्स आता है, मैथ्स आता है, दैट इज ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको मैथ्स नहीं आता है, या आता था बट भूल गए, या जो मैथ नॉन नॉन मैथ्स वाले बच्चे है ना, जिनको मैथ्स कभी पल्ले ही नहीं पड़ा। टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, राइट। अब अगर मैं रेशो की बात करूं भाई, तो रेशो क्या है गाइस? जब हम रेशो की बात करते हैं तो रेशो इट इज नथिंग बट अ कंपैरिजन, ना। दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। रेशो में हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं ना, अलग अलग चीजें यूज करते हैं, अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। एक चीज होता है यूनिटरी मेथड, है ना, वो आपने सुना भी होगा, आपको पता भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, तो भाई साहब अगर आप बोलो कि 10 पेन, 10 पेन वो आते हैं 100 रुपए में। 10 पेन कितने के आते हैं? 100 रुपए के आते हैं। तो अरे 5 पेन कितने के आएंगे? आप बोलोगे सर ये कुछ बोलने की बात है, ये तो हमें पता है, 50 रुपए, ये तो हमें पता है। बट आपने क्या किया, आपको सॉल्व करने का आपने तो तुरंत 1 सेकेंड में बता दिया आंसर कि हाँ ये इतने का है। बट यूनिटरी मेथड एक मेथड है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप बेसिकली पर यूनिट कॉस्ट निकालते हो। आप क्या करते हो यूनिटरी मेथड में, पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे। 100 पेन जो है वो 10 रुपए का, 10 पेन जो है वो 100 रुपए में आ रहे हैं। तो एक पेन कितने का आ रहा है? एक पेन आ रहा है 10 रुपए, 10 रुपए पर पेन कॉस्ट आ रहा है। तो ये जो आपने पर यूनिट का कॉस्ट निकाला ना बेटा, इसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड कहते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा कि भाई आप ये 10 रुपए पर पेन के हिसाब से 5 × 10 करोगे तो यू विल गेट द अमाउंट 50 रुपीज। हाँ, 50 रुपए में क्या मिल रहा है हमें? 5 पेन मिल रहा है, ठीक है। ये तो हमें बेसिक चीजें जो हम लोग आगे देखेंगे, ये एकदम बेसिक वाली चीज हो गई। हम लोग वापस आते हैं किस पे? लेट अस कम बैक टू रेशो। रेशो मैंने आपको बताया कि रेशो इज नथिंग बट कंपैरिजन। क्या है मेरा बच्चा लोग? रेशो का मतलब क्या है? रेशो इज नथिंग बट कंपैरिजन। आप दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, ठीक है? अच्छा, कुछ चीजें बहुत जरूरी है। मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये कंपेयर कर सकते हो यार, अभिजीत सर की जो हाइट है ना वो 6 फीट है ना। अभिजीत सर की जो हाइट है वो 6 फीट है आपने कहा, बट ये बॉटल जो है ये, भाई साहब ये तो गोल है। कंपेयर कर सकते हो क्या? कैन यू कंपेयर अभिजीत सर विद दिस बॉटल? नो, यू कैन नॉट, है ना। आप कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, किसी ने बोला कि सर ये जो बॉटल है ना, ये बॉटल जो है ये 1 kg की है, ये बॉटल जो है ये 1 kg की है। और किसी ने कहा कि सर ये जो माउस है ना, ये माउस जो है ये 200 ग्राम्स का है। तो कोई बोलेगा अरे सर ये माउस ज्यादा यूनिट का है, इसमें 200 है, 200, और इसमें तो सिर्फ 1 है। अरे ना, ये भी ना चौल भाई, क्यों नहीं चौल भाई? अरे भाई देखो, आप इसमें वेट तो कंसिडर कर रहे हो, बट क्या सेम यूनिट है क्या? नहीं, इसमें सेम यूनिट भी नहीं है। ये केजी में बोल रहे हो, ये ग्राम्स में बोल रहे हो, नौ चौल बे। आपको ये भी ग्राम्स में बोलना पड़ेगा, ये भी ग्राम्स में बोलना पड़ेगा, ठीक है। या तो फिर इसको केजी में कन्वर्ट करो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो आपको यहाँ पे जो देखना है, रेशो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दो बातें इंपॉर्टेंट है ना। क्या है भाई साहब? रेशो में जो दो बातें इंपॉर्टेंट है वो है, इट शुड बी ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड, ठीक है, या फिर टाइप। सेम काइंड बोलो या फिर टाइप बोलो, है ना। अब जैसे मैंने बोला कि भाई अभिजीत सर 6 फीट टॉल है, आप उसको बोलोगे बॉटल राउंड है, हा हा, क्या कंपैरिजन है अभिजीत सर में और बॉटल में? कुछ नहीं,
ठीक है भाई, दूसरी बॉटल अगर आप लाते हो और अगर कंपेयर करते हो तो हो जाएगा। अब आपको एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, तो मैंने एग्जांपल के लिए रखा था, आपको बता देते। अरे अरे खुल जा संसद। आह आह हाँ, सेम काइंड, ठीक है। आप ये दोनों ग्लास को कंपेयर कर सकते हो, है ना। यू कैन कंपेयर दीज टू ग्लासेस, या इसके जैसा कोई और ग्लास ग्लास कंपेयर कर सकते हो। दिस इज सेम काइंड, दिस इज सेम काइंड। दो सेम चीजों को आप कंपेयर करो। अगर आप फॉर एग्जांपल के तौर पे बोलो तो यार वेट को वेट से कंपेयर कर सकते हो ना। एग्जांपल के तौर पे अगर आप बोलो, एग्जांपल कंपेयर वेट विथ वेट ना। आप वेट को वेट के साथ कंपेयर कर सकते हो। क्या आप वेट को हाइट के साथ कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं, है ना। वेट को कंपेयर करेंगे वेट के साथ, ठीक है। आप बोले सर क्या कहते हैं, अभिजीत सर की हाइट जो है दैट इज 6 फुट, बराबर। बट मेरे यहाँ पे ना, मेरा जो छोटा भाई है ना सर, मेरा जो छोटा भाई है उसका वेट जो है ना दैट इज 29 kgs। तो सर यूनिट ज्यादा है मेरे भाई के पास, ये कोई कंपैरिजन हुआ क्या भाई? नहीं। तो आपको सेम काइंड सेम टाइप की यूनिट्स चाहिए, पहली बात, ठीक है। सेम काइंड और सेम टाइप, राइट। यू कैन कंपेयर वेट विथ वेट्स, है ना। यू कैन कंपेयर टेम्परेचर विथ टेम्परेचर, ठीक है। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहली बात क्या है, सेम काइंड या सेम टाइप रहना चाहिए, है ना। दूसरी बात क्या है भाई साहब, दूसरी बात है कि आपके पास में सेम यूनिट्स होने चाहिए। अरे मेरे मित्रों, क्या होना चाहिए? सेम यूनिट्स। अभी मैंने बताया कि आप केजी अगर एक तरफ पे कंपेयर कर रहे हो तो दूसरा भी यूनिट केजी होना चाहिए ना। आपने बोला अरे अभिजीत सर 6 फुट है, बट वो वाला जो इंसान है ना वो 170 सेंटीमीटर है। अरे नाउ चॉल भाई, फीट की बात कर रहे हैं, फुट्स की बात कर रहे हो तो दूसरा यूनिट भी फुट्स का रहना चाहिए। अगर आप लीटर की बात कर रहे हो तो दूसरा मिलीलीटर नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि भाई मिलीमीटर जो है वो सेंटीमीटर बन गया, ना ना ना, सेम यूनिट्स होने चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम यूनिट्स होने चाहिए। अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि भाई इसमें आधा लीटर पानी आया, बट इसमें ना, इसमें आया 500 ग्राम, आप बोलेंगे अरे इसमें तो 0.5 आया, इसमें तो 500 आया, कंपैरिजन नहीं है। आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा भाई दोनों में सेम यूनिट्स, अब कंपेयर हो सकता है। ये समझ में आया? सेम यूनिट्स, आपको क्या चाहिए बेटा? सेम यूनिट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ग्राम्स एंड ग्राम्स, है ना। 500 ग्राम को आप कंपेयर कर सकते हो 500 ग्राम से, ठीक है। 500 ग्राम को आप कंपेयर कर सकते हो 500 ग्राम से। 500 ग्राम को कंपेयर नहीं कर सकते मिलीग्राम से, है ना। 500 ग्राम को कंपेयर नहीं कर सकते हो किलोग्राम से। आई होप ये समझ में आया। ये चीज जो है ना, ये मूल आधार है रेशो की। तो भाई रेशो क्या है? हमने देखा रेशो इज नथिंग बट कंपैरिजन, है ना। रेशो इज नथिंग बट कंपैरिजन, दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपेयर करना, उसे हम रेशो कहते हैं, ठीक है। बचपन में पढ़ा है ना। अरे भाई साहब 3/4 रेशो, देखेंगे आगे डिटेल में देखेंगे, बट इतना समझ लो कंपैरिजन करना, रेशो का मतलब क्या है? कंपैरिजन करना, ठीक है। सेम टाइप और सेम सेम काइंड का होना चाहिए, ठीक है? मेरे पास में किसी ने बोला सर मेरे पास में कटरीना कैफ का फोटो है, दूसरा दोस्त आके बोलता है मेरे पास में बिल्ली का फोटो है। अरे कंपेयर कर सकते हैं क्या? सेम काइंड रहना चाहिए, सेम काइंड एंड सेम टाइप, ठीक है। एंड दूसरा जो चीज है वो है सेम यूनिट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई। अब अगर मैं आपको बताऊं तो रेशो में इंपॉर्टेंट है कि यार रेशो आपने बचपन में देखा ही होगा, हम हमेशा देखते हैं A/B, A डिवाइडेड बाय B, क्या ये? इसे रेशो कहते हैं, A डिवाइडेड बाय B या A/B, A/B। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये जो ऊपर वाला जो डिजिट है या ऊपर वाला जो यूनिट है, इसे क्या कहते हैं? न्यूमरेटर बोला तो गलत हो जाएगा, न्यूमरेटर बोला तो गलत,
है ना। नीचे वाले को अगर डिनोमिनेटर बोला तो गलत बेटा, वो फ्रैक्शन में बोला जाता है। वो किस में बोला जाता है? फ्रैक्शन में। यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं चलता, हम रेशियोज देख रहे हैं। तो यहां पर क्या चलेगा भाई साहब? इसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। इसको क्या बोला जाता है? एंटीसीडेंट। और जो नीचे आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। ये चीज क्लियर है? ठीक है। ऊपर वाला जो आया, अरे ऊपर पहले आया एंटीसीडेंट, ठीक है, बाद में आया नीचे आया कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ऊपर जो आता है ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चंस में दिखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। एंटीसीडेंट मतलब ऊपर आने वाला, पहले आने वाला। कॉन्सिक्वेंट मतलब बाद में आने वाला, नीचे आने वाला, उसे हम कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। एंटीसीडेंट ऊपर आने वाला, कॉन्सिक्वेंट नीचे आने वाला। एंटीसीडेंट ऊपर, कॉन्सिक्वेंट नीचे। एंटीसीडेंट ऊपर, कॉन्सिक्वेंट नीचे। आई होप ये क्लियर है। नाम ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में आप ये जो चीज है ना, ये जो a बाई बी लिखा आपने, a डिवाइडेड बाई बी, इसी को आप लिख सकते हो, और यू कैन राइट दिस एज a इज टू b। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, a इज टू b भी लिख सकते हो। आप इसको कैसे लिख सकते हो? a इज टू b। अब यहां पे आपने गौर किया होगा, ये जो मैंने, ये जो डॉट्स हैं, इसको क्या बोला मैंने? इसको बोला है इज टू। इज टू। तो इसको कैसे रीड करते हैं? इसको रीड कैसे करते हैं बेटा? a इज टू b। इसको रीड कैसे करेंगे? a इज टू b। ऐसे रीड करते हैं, है ना। ये जो दो कोलन्स है उसको आप कैसे यूज करेंगे, कैसे बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे आप इज टू, ठीक है। तो a इज टू b, तो इसको आप रीड कैसे करते हो? आप इसको रीड करते हो a इज टू b, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रीड करेंगे। आई होप ये क्लियर है। अब यहां पर अगर आप देखो, ठीक है, यहां पर अगर आप देखो, एक नंबर के हिसाब से हम एग्जांपल ले लेते हैं। चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखोगे तो 4/3। अब इसमें मुझे बताओ एंटीसीडेंट क्या है और कॉन्सिक्वेंट क्या है? एंटीसीडेंट क्या है? पहले आने वाला, ऊपर आने वाला। तो भाई साहब ऊपर क्या आया है? ये आया। तो ये क्या है? एंटीसीडेंट, है ना। और उस नीचे आने वाला क्या है? 3 है। तो 3 क्या है? कॉन्सिक्वेंट। अरे समझ में आया क्या? ठीक है। तो ये है भाई एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। अच्छा ये तो ऊपर नीचे वाला हो गया, बट इस टू किया तो कैसा होगा? अरे बहुत आसान, इसको आप ऐसा लिख लो। इसको आप इस टू में कैसे लिखेंगे? 4:3। अब यहां पर अगर आप देखो तो भाई साहब ये जो 4 है ये क्या है? एंटीसीडेंट है ना। ये 4 है ये क्या है? एंटीसीडेंट है। और ये 3 है ये क्या है? ये कॉन्सिक्वेंट है। समझ में आया? ठीक है। 4 है वो क्या है? एंटीसीडेंट है, और 3 है वो क्या है? कॉन्सिक्वेंट। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, यहां तक समझ में आया है? ठीक है। अगर यहां तक समझ में आया है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके गाइस, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कुछ बेसिक से फीचर्स बता देता हूं रेशो के, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फीचर्स की अगर आप बात करें, फीचर्स ऑफ रेशो, सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड। फीचर्स ऑफ रेशो। भाई अगर आप फीचर्स की बात करते हो तो सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है? कि जनरली रेशो जो है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में बताया जाता है। जनरली रेशो जो है वो कैसे डिनोट किया जाएगा? सबसे स्मॉलेस्ट, जो आगे और डिवाइड ना हो वैसे बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10/20 अगर लिखा रहा, या 10:20 लिखा रहा, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? 1:2 भी लिख सकते हो, है ना। तो पहला फीचर क्या हो गया? पहला फीचर, जनरली रेशो इज एक्सप्रेस्ड
इन द लोएस्ट फॉर्म, सबसे छोटे फॉर्म में जो है वो रेशियो एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हो 10/20, तो आप इसको कैसा लिख सकते हो? आप इसको 1/2 भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1:2। समझ में आया? ठीक है, एकदम चिल है, बढ़िया, एकदम प्यार से जाना चाहिए, प्यार से। ठीक है, एक और एक एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घाई गड़बड़ नहीं है भाई साहब। एक और एक एग्जांपल 36/16 अगर आपने लिखा तो इसको आप लिख सकते हो, कैसे जाएगा ये? आप 4 के टेबल से जाएगा 9/4 लिख सकते हो, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 9:4। सिंपल, समझ में आया? इसको थोड़ा सा दूर दूर कर देते हैं, दूर दूर। अच्छा, इसको नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते ना, तो ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, ताकि आप लोग को स्क्रीनशॉटवा लेने में मदद हो जाए मेरे दोस्तों। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, आ गया, तो भी दूर ले लो। डूब डूब रहता हूँ यादों में। हाँ जी, है ना? पहला क्या देखा हम लोगों ने फीचर, कि रेशो जो है वो जनरली एक्सप्रेस किया जाता है सबसे छोटे फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म। दूसरा फीचर अगर आप देखो तो सेकेंड फीचर क्या है भाई? इसमें ऑर्डर और जो सीक्वेंस है ना, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्यों? एग्जांपल बताता हूं। ऑर्डर पहले लिख लो, ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ टर्म्स इन अ रेशो, ये इंपॉर्टेंट। क्यों भाई? रीजन 1:2 ये अलग चीज बताता है, 2:1 ये अलग चीज बताता है ना। रेशो जो सीक्वेंस है ना, वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज 2/1 अलग मतलब निकलता है, 1/2 अलग मतलब निकलता है। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर और सीक्वेंस ध्यान में रखना जरूरी है ना। 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/1, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट फीचर अगर मैं आपको बताऊं, तो नेक्स्ट फीचर क्या है? हमने ऑलरेडी देखा है कि भाई ये कैसा रहना चाहिए, सेम काइंड का रहना चाहिए। और इसके बाद वाला भी फीचर हमने ऑलरेडी देखा है कि वो कैसा रहना चाहिए, सेम यूनिट्स का रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए बेटा? सेम यूनिट्स का रहना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। ठीक है, अगर समझ में आया है तो फटाफट आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो ना। अपन हो जाते हैं यहां से गायब, फट से आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके गाइज, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया है, और हम हो जाते हैं प्रकट। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जो चीज हम देखने वाले हैं वो थोड़ा सा हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं वो है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस बोलो या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो, है ना। ऑपरेशंस या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो, 6 टाइप दिया है, और बहुत ही आसान 6 टाइप, बट पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान चीज है, बट 6 है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहला जो टाइप है ना, रंग बदल देते हैं थोड़ा सा। यहां लोग रंग बदल देते हैं यार, ग्रेडिट की तरह। हम पेंसिल का रंग तो बदल ही सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है इनवर्स रेशो। सबसे पहला कौन सा रेशो है भाई? इनवर्स रेशो। अगर इनवर्स रेशो का मतलब क्या होता है? मान लो अगर आपको एक रेशो दिया रहा A:B, तो इनवर्स क्या रहेगा? सिंपल है, उल्टा करो। इनवर्स का मतलब क्या है? सिंपल है, उल्टा करो, उल्टा उल्टा करो, उल्टा करो। ठीक है, इनवर्स रेशो का मतलब क्या है? A:B जो है वो हो जाएगा B:A। सिंपल, बहुत कठिन बात नहीं है, बहुत आसान चीज है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल 7/5 अगर दिया रहा, 7:5 दिया रहा, तो इसको इनवर्स करने बोला तो क्या करोगे? हाँ, रॉकेट साइंस है, बहुत कठिन है ना। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा 5/7। ठीक है, एक और एक एग्जाम्पल ले लो। मान लो अगर 2/3 लिखा रहा, तो इसको आपको इनवर्स करने बोला है, तो क्या करोगे आप? इसको इनवर्स करने के लिए आप इसको लिख दोगे 3/2, है ना। ये हो गया कौन सा? ये हो गया इनवर्स रेशो।
ये कौन सा हो गया, ये हो गया इनवर्स रेशो। इसको अपन लोग थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं और दूसरा वाला जो टाइप है वो बाजू में ही लिखते हैं, सो दैट आपको लिखने में या स्क्रीनशॉट लेने में आसानी जाए। ये हो गया इनवर्स। दूसरा जो है वो है डुप्लीकेट रेशो, है ना। दूसरा आपको बताता हूं मैं, वो कौन सा है, ओ मेरे राजा। दूसरा डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो बहुत आसान। क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर बोला गया कि भाई साहब एक रेशो है A:B और इसका बोला डुप्लीकेट रेशो बताओ, हाँ कठिन नहीं है, बहुत आसान। क्या करना है आपको करना है A² / B²। ओहो खत्म, स्क्वायर कर दिया, है ना। आप यहां पे लिख लो ब्रैकेट में, क्या करना पड़ता है इसमें, स्क्वायर करो। क्या करो, स्क्वायर करो। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, लेट अस टेक अ फ्यू एग्जाम्पल। ठीक है, आपको अगर बोला कि भाई 2/3 का आपको निकालना है डुप्लीकेट रेशो, तो आप इसको क्या करोगे, 2² / 3²। अब इसको करो सिंप्लीफाई। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 ज़ा 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 ज़ा 9। तो 2/3 का स्क्वायर, सॉरी डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, 4/9। ठीक है। एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, भाई साहब अगर आपको बोला 4/5 का आपको निकालना है डुप्लीकेट रेशो, तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4² / 5² इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना होता बच्चा, 4 × 4, ओहो 16। खाओ बर्फ का गोला। ठीक है, 16 है ना, 16 / 5 5 = 25। ऐसे स्कूल में बोलते थे ना अपन, ए 16 बोल 16, उसने बोला 16, तो बोलते थे खा ले बर्फ का गोला। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स रहते थे। पेंसिल बोल पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल, तेरी छुट्टी कैंसिल। वर्ड प्ले है। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, 4/5 का अगर बोला डुप्लीकेट रेशो निकाले, डुप्लीकेट रेशो में क्या करना है, आपको डबल करना है ना, स्क्वायर करना है। आपको क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है। अब स्क्वायर अगर आप कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, सिंपल फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो 4:5 का डुप्लीकेट रेशो, तो 4², 4 4 = 16 बाय या इस टू 5 का स्क्वायर, 5 5 = 20। एक वाला अभी आप इसका फटाक से आंसर बता दो क्या होगा। अगर मैंने आपको बोला कि 8:7 का आप बताओ क्या रहेगा डुप्लीकेट रेशो, 8:7, तो भाई क्या रहेगा, सिंपल, बीच का जो स्टेप है वो अपन ने उड़ा दिया बिल्कुल। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया। डुप्लीकेट रेशो क्या करना होता है बच्चा, इसमें स्क्वायर करना होता है। क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। ठीक है। तीसरा जो रेशो है वो कौन सा है, थर्ड रेशो। थर्ड रेशो की अगर आप बात करें तो थर्ड रेशो का नाम है भाई साहब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशो। कौन सा नाम है, सब डुप्लीकेट। नाम देखो पहले क्या है, सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या है, देखो डुप्लीकेट में आप स्क्वायर करते थे, सब डुप्लीकेट में आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है ना, स्क्वायर रूट निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक रेशो दिया रहा है A:B, इसका सब डुप्लीकेट रेशो निकालने बोला तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट A / स्क्वायर रूट B। ठीक है, आपको यहां पे लिख लो एक बार कि स्क्वायर रूट निकालो। क्या निकालना है इसमें, स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, चल अब इसके बाद में अगर हम लोग एक दो एग्जांपल्स देखें पहले, तो भाई 4:9 का आपको बोला क्या, आपको बोला है सब डुप्लीकेट रेशो बताओ 4:9 का, तो क्या होगा मेरे बच्चों इसका निकालो। तो भाई 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2, 9 का स्क्वायर रूट हो जाता है 3, तो इसका आ गया आंसर। एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई साहब, 49/16 का सब डुप्लीकेट रेशो बताओ।
क्या रहेगा? आप बताओ, वीडियो को पॉज करो, बताओ। सही कहा, एकदम सही कहा भाई साहब। स्क्वायर रूट 49 बाय स्क्वायर रूट 16 अगर आ गया तो 7 7 सा 49, 4 4 सा 16 ना। अरे स्क्वायर रूट बोला ना, तो अगर स्क्वायर रूट बोला है तो आपको क्या करना है? बेसिकली ये देखो ना, ये जो है 4 इंटू 4 आपको आंसर ही मिलेगा, 7 इंटू 7 आपको आंसर ही मिलेगा। समझ में आया क्या? ना, ये समझ में आया? इज दिस क्लियर? आप लोग को यार इसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ना थोड़ा याद करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट जो है वो कम से कम 20 तक का याद कर लोगे, बहुत अच्छा रहेगा। क्यूब रूट जो है वो अगर आप 10 तक का याद करोगे तो बहुत ही बढ़िया, उम्दा रहेगा, उम्दा, है ना। थोड़ा सा करना, कभी कभी कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती, तो ये वो चीजें जो करनी पड़ती है। खैर, अभी हमने क्या देखा? हम लोग देख रहे हैं ऑपरेशंस, या फिर अगर आप बोलते हो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो। कितने टाइप देखे हम लोगों ने? 3 टाइप देखे। सबसे पहला कौन सा है? इनवर्स, है ना। इनवर्स मतलब क्या? उल्टा पुल्टा, ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो, ठीक है। दूसरा क्या था हमने देखा? डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो में हम क्या करते हैं भाई साहब? स्क्वायर कर देते हैं। ए बाय बी दिया रहा तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लिख दो, उसको, उसका आंसर लिख दो, ठीक है। फिर तीसरा हमने कौन सा देखा? तीसरा हमने देखा सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो में आप क्या करते हो? ए बाय बी अगर दिया रहा तो उसको आप ए स्क्वायर रूट और बी स्क्वायर रूट। आई होप क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला टाइप, अब ये तो समझ में आ गया, आगे बढ़। चलिए, अब अगर हम फोर्थ टाइप देखें ना, फोर्थ टाइप है आपका ट्रिप्लीकेट रेशो। फोर्थ टाइप कौन सा है बेटा? ट्रिप्लीकेट रेशो। देखें एक बार फटाक से, लिख ले। फोर्थ टाइप, ओ सॉरी, कैसा लिखा है? ब्लू से लिखा है, और इसको भी ब्लू से लिखेंगे। फोर्थ टाइप ट्रिप्लीकेट। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, आप क्या कर रहे थे? आप डुप्लीकेट रेशियो में क्या कर रहे थे? स्क्वायर कर रहे थे। ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करोगे? क्या करोगे? ट्रिप्लीकेट रेशियो में आप करोगे भाई साहब, ट्रिप्लीकेट रेशियो में आप क्या करोगे? ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्यों? अरे डुप्लीकेट में जब आप स्क्वायर कर रहे थे, ट्रिप्लीकेट में क्या करोगे? क्यूब। आइस क्यूब नहीं, नंबर का क्यूब। ठीक है, चलो देखिए भाई, अगर आपको दिया रहा फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया रहा कि a इज टू बी और इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने बोला तो a क्यूब बाय बी क्यूब रहेगा इसका आंसर, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, अगर कुछ चीजें एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 4/3 अगर आपको बोला इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो करने के लिए तो 4 क्यूब बाय 3 क्यूब रहेगा इसका, है ना। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू 4 क्यूब कैसा रहेगा बेटा? 4 क्यूब का मतलब क्या है? 4 इंटू 4 इंटू 4 कैसा रहेगा? 4 इंटू 4 कितना आता है? 16। 16 इंटू 4 कितना आएगा? 64, है ना। तो आई होप ये आपको पता है। अगर नहीं भी पता है तो अभी पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 क्यूब मतलब क्या है? 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना। तो आप कैसे करोगे? इसको लिखोगे 64 और नीचे क्या बोला है? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना रहेगा? 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, ये हो गया। एक और एक एग्जांपल ले लो भाई साहब, 4/3। चलो अब लेते हैं अपन 5/2। बताओ इसका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या रहेगा? 5/2 का ट्रिप्लीकेट रेशो क्या रहेगा? जरा बताओ, बताइए, बताओ क्या रहेगा भाई साहब। अगर आप देखोगे तो इसको आप लिखोगे 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब, तो ये क्या बनता है? ये बनता है 5 का क्यूब इंटू 5, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 सा 25, 25 इंटू 5 125, ठीक है। 125 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी 8 कैसे आया? अरे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, ना। तो ये हो गया ट्रिप्लीकेट रेशो। अब इसका चचेरा भाई, इसका भाईजान आ गया। भाईजान, इसका भाईजान कौन है? अरे इसका भाईजान है हमारा, जैसे डुप्लीकेट का सब डुप्लीकेट था वैसे ट्रिप्लीकेट का सब ट्रिप्लीकेट है। वैसे ही ट्रिप्लीकेट का कौन सा है बेटा? फिफ्थ टाइप ना, ये है सब
ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, जैसे तो यहां पे आप लिख लो एक बार पेन से कि इसको क्या करना है, क्यूब निकालना ना। ट्रिप्लिकेट में क्या किया, क्यूब निकालना है। सब ट्रिप्लिकेट में क्या करोगे, क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो। अरे समझ में आया क्या? सब ट्रिप्लिकेट में क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। अरे भाई साहब, अगर आपको दिया रहा, अगर आपको दिया रहा a/b, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे ना, a का क्यूब रूट और b का क्यूब, a का क्यूब रूट इज टू b का क्यूब रूट, सिंपल है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया रहा है 8/125, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, क्यूब रूट में लिख दो ना। अरे क्यूब रूट में लिख दो 125, क्या बनेगा इसका, ये बन जाएगा 2/5। ठीक है, एक और एक एग्जाम्पल देख लो भाई, अगर आपको दिया रहा है 64/27, इसको आप कैसे बनाओगे, 64 क्यूब रूट में आ गया और 27 इसका भी क्यूब रूट आपको लिखना पड़ेगा, ये बन जाएगा 4:3। अरे समझ में आया क्या, यहां नॉलेज है फ्री। और 64/27 का सब ट्रिप्लिकेट रेशो आता है 4:3। यहां नॉलेज है फ्री। समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एक लास्ट जो है ना, लास्ट एकदम लास्ट, एकदम लास्ट, और वो बहुत सिंपल है। उसका नाम जो है ना वो है कंपाउंड रेशियो। उसका नाम क्या है, नाम है कंपाउंड रेशियो। आप इसमें क्या करते हो, आप इसमें सबको मल्टीप्लाई कर देते हो। आप इसमें क्या कर देते हो, सबको मल्टीप्लाई कर देते हो, आपस में बढ़ा दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगर हम देखें भाई कंपाउंड रेशियो में अगर आपको दिया रहा, आपको अगर दिया रहा 3 रेशियो, तो आपको कंपाउंड रेशियो में क्या करना रहेगा, अरे इसका पेंसिल का कलर, हाँ, a/b दिया रहा तो e/d, और एक और एक रेशियो दिया है e/f, तो सबको मल्टीप्लाई कर देना, सबको मल्टीप्लाई है ना, सबको क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई साहब। a इंटू सी आ जाएगा, c इंटू ई आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा है ना, b इंटू डी है, सॉरी, b इंटू क्या हो जाएगा, b इंटू डी आ जाएगा, और d इंटू एफ ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा है ना। तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड रेशियो, राइट। ये 6 टाइप के आपके रेशियो हैं है ना। तो इसका आप फटाक से क्या कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम हो जाते हैं गायब। ठीक है, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट फट से, जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी। ओके गाइज, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम हो जाते हैं प्रकट, आ गए हैं भाई, आ गए। ठीक है, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बढ़िया तरीके से है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यार इसमें ना आपको एक चीज जो है वो ध्यान रखनी है, एक थोड़ा सा एक एक्सरसाइज, थोड़ी सी मेहनत जो आपको करनी पड़ेगी, वो ये कि आपको ना क्यूब जो है ना वो याद कर 10, प्लीज 10 क्यूब तो याद कर लो, आई इंसिस्ट। जैसे 1 का क्यूब है 1, ये तो हमें पता है, 1 का क्यूब 1 है। 2 का क्यूब कितना है भाई, 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27 होता है ना। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब होगा 125 है ना। 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब अगर आप देखो तो 8 का क्यूब रहेगा 512। 9 का क्यूब अगर आप देखते हो तो 9 का क्यूब होता है 729। और 10 का क्यूब अगर देखो तो सबसे कठिन 1000 रुपए, क्या करेंगे धनराशि का। ये क्यूब अगर आप याद करो ना बहुत अच्छा रहेगा, मेरे साथ साथ याद कर लो अभी, एट दिस मोमेंट कर लो। क्या बोल रहा हूँ भाई, 1 का क्यूब कितना रहता है, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1,
इजी, 1 इंटू 1 इंटू 1 है ना, 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 है ना, 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना। अगर किसी को दिक्कत जा रही है भाई मैं बता दूं आप लोग को ये क्या होता है बेसिकली। 1 का क्यूब क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 2 का क्यूब है, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये 3 का क्यूब है, 4 इंटू 4 इंटू 4 ये 4 का क्यूब है ना। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 है ना, 3 3 3 सा 9, 9 3 सा 27 है ना, 4 4 सा 16, 16 4 सा कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 64 है ना। 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 इंटू 125, 25 इंटू 5 125 ठीक है। 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इज 36 है ना, 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा 216 ठीक है। अब अगर आप देखो 7 का क्यूब, 7 का क्यूब है 343, 7 इंटू 7 इंटू 7, 8 इंटू 8 इंटू 8 512, 9 इंटू 9 इंटू 9 ये हो जाएगा 729 और 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 है ना भाई। 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8 है ना, ये आपको या एक्सक्यूज मी हाँ भाई साहब 1 का क्यूब था, 1 का क्यूब इज 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27, 4 का क्यूब इज 64। पहले 5 याद करो, 5 का क्यूब कितना है 125, पहले 5, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27, ये तो इजी है, ये याद हो जाएंगे। 4 का क्यूब क्या है 64 और 5 का क्यूब क्या है 125, ये 5 याद हो गए फटाफट ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आ जाती है, 6 7 8 9 10, 10 का इजी है, 10 का क्यूब क्या है 1000, ये तो क्लियर है। बट भाई 6 7 8, 6 का क्यूब क्या है, थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, 6 6 36, 36 इंटू 6 करोगे 216। अब कैसे भाई 16 216, रे खा लो बर्फ का गोला ना। 6 का क्यूब कितना है 216, 6 का क्यूब कितना है 216, 6 का क्यूब कितना है 6 इंटू 6 इंटू 6 इज 216। 7 का क्यूब कितना है 7 इंटू 7 इंटू 7 है ना, ये हो जाता है 343, ये कितना हो जाता है 343। फिर इसके बाद में अगर आप देखो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 8 का क्यूब है 8 इंटू 8 इंटू 8 512। ये 4 आपको थोड़े से याद करने रहेंगे, पहले 5 और आखिरी का 10वां तो बहुत आसान है। पहले 5, पहले का 1 है, दूसरे का 8 है ना, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है और 10 का क्यूब जो है वो होता है 1000। ये तो बहुत आसान है। अब याद करना है 6 7 8 9 ये 4, तो कौन सा 6 का क्यूब क्या रहेगा 216, 7 का क्यूब क्या रहेगा 343, 8 का क्यूब क्या रहेगा 512 और 9 का क्यूब रहेगा 729। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर है ना। इसका फटाक से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्यूब है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, याद करना पड़ेगा ना। क्यूब है राइट। तो ये हो गया। अब आपको एक चीज से अवगत करवाता हूं, उसका नाम है यूनिटरी मेथड। ये बचपन में बहुत किया है, इतना किया है, इतना किया है कि क्या बताए कितना किया क्या नाम है उसका, उसका नाम है यूनिटरी मेथड। नाउ व्हाट इज यूनिटरी मेथड? अरे एग्जांपल अभी बताया था ना आप लोगों को थोड़ी देर पहले। एग्जांपल के तौर पे अगर 10 पेन आते हैं 100 रुपए के, ठीक है, तो भाई साहब 5 पेन कितने के रहेंगे? तो आप ऐसे आंसर बता दोगे सर 5 पेन जो है वो तो आते हैं 50 रुपए का, हमको पता है, हमको इतना पता है सब 30। 5 पेन आपने कैसे किया? इसको करने के 2 तरीके हैं भाई साहब। आप क्या कर सकते हो, आप इसमें निकाल सकते हो कि एक पेन का कितना कॉस्ट है। आप निकालो भाई एक पेन का कॉस्ट। आप अगर देखो 1 पेन इट विल कॉस्ट यू कितना, 100 रुपीज डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 10 रुपए पर पेन, 10 रुपए पर पेन। अब दूसरा स्टेप आप क्या करोगे, दूसरा स्टेप ये करोगे भाई आपको 5 पेन का निकालना है, तो 5 इंटू 10 करोगे तो आपको मिल जाएगा 50, है ना। 50 रुपीज में कितने पेन आएंगे?
5 पेन आएंगे। एकदम सिंपल है ये, आई नीड नॉट एक्सप्लेन दिस, ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें दो चीजें हो रही है, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटू करेंगे, छोटू 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 छोटू, साइड में कर लेते ना अपन छोटू, ए मेरे छड़ मेरे छड़ आ जा मुन्ना। देखो क्या बोला है भाई, अब अगर आप देखो कि आपको बोला गया है 10 पेन, ये आते हैं 100 रुपए में, ये कितने के आ रहे हैं, 100 रुपए के। आपको पूछा है भाई साहब 5 पेन कितने के आते हैं, तो सिंपल, पर यूनिट मत निकालो, पर यूनिट मत निकालो, आप क्या करो, सीधा का सीधा ये 5 को मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से, और जो प्रोडक्ट आएगा उसको डिवाइड कर दो किससे, 10 से, है ना, सिंपल। तो भाई साहब ये आप कैसा लिख सकते हो, 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, तो आपको आंसर मिल जाएगा 50, हम तो 50 रुपए के 5 पेन होंगे। इसमें हमने क्या स्किप कर दिया बेटा, इसमें हमने स्किप कर दिया जो पर यूनिट कॉस्ट हम निकाल रहे थे ना, वो चीज हमने यहाँ पे स्किप कर दिया, थोड़ा जल्दी हो रहा है। तो ये चीज, अच्छा ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो है, ये चीज को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। क्यों, बिकॉज एक यूनिट का प्राइस निकाल के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट इसको एक सिंपल तरीका भी है सॉल्व करने का, जुगाड़ू, वो क्या है ना, एक स्टेप बच जाता है, राइट। आई होप ये समझ में आया। तो इसका भी फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हो जाते हैं मिस्टर इंडिया, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हो जाता हूं मिस्टर इंडिया, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। ओके गाइज, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और हम हो जाते हैं प्रकट। हाँ जी, तो भाई अब पहले एक बार रिवाइज कर ले, हमने क्या क्या देखा, छोटा सा 2 मिनट का रिवीजन, है ना। हम लोगों ने क्या देखा भाई, हम लोगों ने देखा रेशो, रेशो का मतलब क्या है, कंपैरिजन, है ना, दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। उसमें दो चीजें जरूरी है कि वो जो यूनिट्स है वो सेम काइंड की या सेम टाइप की होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल वेट को आप वेट से कंपेयर करेंगे, वेट को आप लेंथ से कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेम यूनिट के रहने चाहिए। यूनिट का मतलब क्या है कि भाई साहब आप जब कंपैरिजन कर रहे हो तो कंपैरिजन ग्राम्स में और ग्राम्स में होगा, या तो किलोग्राम्स और किलोग्राम्स में होगा, है ना, सेम यूनिट्स रहने चाहिए। फिर इसके बाद में हमने देखा कि भाई ऊपर जो नंबर आता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, आई एम रियली सॉरी, इसको हम कहते हैं क्या, एंटीसीडेंट, है ना, कॉन्सिक्वेंट, है ना, इसे हम क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। एंटीसीडेंट ऊपर जो आता है उसे क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, नीचे जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, बराबर। तो अब इसके बीच में ये जो साइन आता है कोलन, इसे हम क्या कहते हैं, इज टू, है ना, रीड कैसे करते हैं, ए इज टू बी, है ना, रीड कैसा करेंगे, ए इज टू बी, इस तरीके से रीड करेंगे, बराबर। अब इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि भाई फीचर्स में जनरली क्या होता है, ये लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसके बाद में हमने देखा कि भाई साहब ऑर्डर और सीक्वेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेम काइंड सेम यूनिट था, हम ऑलरेडी देख चुके थे। फिर इसके बाद में देखा था भाई ऑपरेशंस या प्रॉपर्टीज देखा था। अब सबसे पहले इनवर्स रेशियो देखा। इनवर्स रेशियो का मतलब क्या है कि भाई अगर आपको ए टू बी दिया है या ए बाई बी दिया है तो उसको इनवर्स करने बोलो तो बी बाई ए हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। फिर एग्जाम्पल 7/5 है तो वो 5/7 हो जाएगा। एग्जाम्पल दूसरा, भाई डुप्लीकेट करने बोला मतलब क्या करना है, स्क्वायर करना है। ए बाई बी बोला है, ए टू बी बोला है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। अब सब डुप्लीकेट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट करना, है ना। ए बाई बी बोला तो मतलब ए का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर, सिंपल। अब इसके बाद में हम लोगों ने देखा था क्या, ट्रिप्लीकेट, क्यूब करना है ना। सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट निकालना है ना, ए का क्यूब रूट और फिर उसके बाद में बी का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय बी का क्यूब रूट। अच्छा, कंपाउंड रेशियो मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी रेशियोज आपको दिए हैं सबको टक 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 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा। अगर आप लोगों को ये समझ में, फिर यूनिटरी मेथड हम लोगों ने देखा था। अगर आप लोग को ये समझ में आया है तो हम लोग बढ़ते हैं भाई सवालों की तरफ, सवालों की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलते हो, शुरू किया जाए, है ना। पहला सवाल आपके एक्सरसाइज 1A आपके मॉड्यूल का जो पहला सवाल है, पहला सवाल है ना। क्या बोला है, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 कितना रहेगा। इनवर्स बोला मतलब क्या है, उल्टा पुल्टा, है ना। 11:15 है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 15:11, है
है ना, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा 15:11। अब भाई साहब देखो यहाँ पे 15:11 है क्या, ये रहा 15:11 हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा उसने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4, है ना। इफ द एंटीसीडेंट है ना, एंटीसीडेंट सॉरी, इफ द एंटीसीडेंट इज 15 तो कॉन्सिक्वेंट क्या रहेगा। अगर किसी एक नंबर का रेशो जो है वो कितना है, ये देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके। अगर किसी का रेशो जो है वो है 3:4, है ना, तो उसने क्या बोला है, एंटीसीडेंट जो है वो कितना है उसका 15, तो उसने बोला है कि इसका जो कॉन्सिक्वेंट है वो क्या रहेगा, है ना। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप क्या करो, आप ये जो निकालना है आपको कॉन्सिक्वेंट, इसको आप ले लो x, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, है ना, दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस, सिंपल है ना। तो आप कर लो 3x इज इक्वल टू, आपका ये हो जाएगा 15:4, है ना। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करो तो x एक जगह रह जाएगा, तो ये 3 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ला लेंगे नीचे। अब इसको काटो, 3 1 सा 5 सा, तो 5 × 4 कितना हो जाता है 20, तो x का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 ऑप्शन में है, ये रहा 20। ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अरे भाई सिंपल सा 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, ये दूसरा तरीका, 3/4 दिया हुआ है आपके पास में। अब देखो 15 बाय कुछ तो भी रहेगा, तो कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है भाई, इसमें अगर आप इंटू 5 करते हो तो 15 मिल जाता है। तो सेम एक प्रॉपर्टी रहती है भाई रेशो की, कि जो आप एंटीसीडेंट को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आप कॉन्सिक्वेंट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इंटू 4 कर दो, इंटू 5 कर दो, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर आपका आ जाता है 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। हाँ, द रेशो ऑफ क्वांटिटीज इज 5:7, ना, कोई तो भी क्वांटिटी का जो रेशो है वो कितना है 5:7। ठीक है, द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इज इनवर्स रेशो इज 5, है ना। अब देखो एक रेशो है जिसका क्वांटिटी का रेशो कितना है 5:7। अब द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशो, अब इसका इनवर्स रेशो का कॉन्सिक्वेंट कितना है 5 है, तो इसका इनवर्स क्या होगा 7/5, इसका इनवर्स कितना हो, क्या होगा 7/5। अब उसने बोला है कि यार इसका कॉन्सिक्वेंट कितना है 5 है, कॉन्सिक्वेंट 5 है, तो भाई साहब एंटीसीडेंट कितना है, द एंटीसीडेंट कितना है, एंटीसीडेंट है 7, सिंपल, एंटीसीडेंट कितना है 7 है, राइट। एकदम इजी है एकदम, ये तो कोई कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ये ओरली हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 और 8:10। अब मैंने बताया था कंपाउंडिंग बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, सिंपल 2:3, फिर 9:4, फिर है 5:6, फिर है 8:10। अब क्या करना है भाई, हमें इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, सबको एक दूसरे से बढ़ा दो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सबको क्या करना है एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, ठीक है, ये 3 1 ज़ा हो जाएगा, ये 3 2 ज़ा हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा हो जाएगा, ये भी 2 1 ज़ा हो जाएगा। ठीक है, कटते ही जा रहा भाई, वो पार। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। इसमें कुछ तो भी लोचा हुआ है, इसको फिर से करते हैं, फिर से कर लेंगे, 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 फिर से वंस अगेन वंस मोर रिपीट। तो भाई ये कितना हो रहा है, ये 3 1 ज़ा हो रहा है, 3 3 ज़ा 9 हो रहा है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, अब ये 3 2 ज़ा और ये 3 1 ज़ा, बराबर। अब ये 2 1 ज़ा और 2 4 ज़ा, अब ये
ये हो जाता है ये 2 2 जा 1 जा 5 1 जा 5 2 जा, ये भी 1 ये 1। तो अगर आप देखो तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1, ओ हो, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1 बाय 1, ओहो 1:1 बन रहा है भाई साहब। आंसर क्या आ रहा है 1:1, देखो बोला 1:1 है क्या, ओहो 1:1। ये एक तरीका हो गया है ना। दूसरा तरीका क्या रहेगा, दूसरा तरीका रहेगा कि आप इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो, सारे जो एंटीसीडेंट है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और जो कॉन्सिक्वेंट है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10, है ना। आप इसको कैलसी पे लो, कैलसी पे लो और कितना आएगा, ये कैलसी पे लेकर आपका आएगा 720 भाई साहब 720, एंड आई एम वेरी श्योर नीचे भी कितना आएगा 720 आएगा। 720 अगर आप देखो तो 720 बाई 720 ये आता है 1/1, 1:1, सिंपल, समझ में आया। ये हो गया दूसरा तरीका करने का, है ना। दो तरीके कर लिए भाई, है ना, कैलकुलेटर से भी हो गया और ओरली करना है ओरली भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, 3:4 का डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने का मतलब क्या है, स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर इज टू 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ओरली हो रहा है ना। क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 9:16, ये रहा आंसर 9:2। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद में बोला है द सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, भाई साहब सब डुप्लीकेट रेशो क्या रहेगा, आपको स्क्वायर रूट निकालना रहेगा। तो 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का। तो आंसर क्या रहना चाहिए 5:6, है ना। आंसर क्या होना चाहिए 5:6, क्योंकि सब डुप्लीकेट रेशो निकालने बोला है। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। तो हम 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 एंड 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका 5:6, है ना। देखो 5:6 है क्या, ये रहा, ठीक है, बहुत आसान। तो अब आपका होमवर्क रहेगा ट्रिप्लीकेट रेशो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशो, ये आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। एंड आगे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो भाई साहब यहां तक आई होप आपको आज कंसेप्ट हम लोगों ने जो पढ़े वो समझ में आया। क्वेश्चंस थोड़े से शुरू किए हैं, कल इसके सारे क्वेश्चंस जो हम लोग निपटा देंगे एंड आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर चला जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज ऐसा लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर बताना क्लास कैसा लगा है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आई सी यू टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। आगे के क्वेश्चंस करेंगे, कैलकुलेटर और कॉपी तैयार रखिएगा, ठीक है। क्या तैयार रखना है बेटा आप लोगों ने, कैलकुलेटर और कॉपी तैयार रखिएगा, फटाफट पूरे क्वेश्चंस हम लोग कल निपटाएंगे, ठीक है। टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो, till then just remember to be kind and spread love in this world, love your parents, thank you, bye bye।